नादिर शाह दिल्ली में आए थे तो आपका तलवार 3 दिन निकल के रखे थे और कह दिया था कि 3 दिन तुम जो करना है कर लो, उसके बाद हम तलवार उठाएंगे। ये घटना क्यों घटी? और वो भी 3 दिन लगातार। 3 दिन लगातार ये घटना कैसे घटी? इसके जवाब सरकार को देना पड़ेगा और खासकर हमारा गृह मंत्री को देना पड़ेगा। दिल्ली की रखरखाव, कानून व्यवस्था सारे की जिम्मेदारी हमारा गृह मंत्री की है। 3 दिन आप कहाँ थे? ये जरूर हमें कहना पड़ेगा। 3 दिन आप कहाँ थे? चुनाव जब आते हैं गली गली जाते हो चुनाव में भीख मांगने के लिए, और जब खतरा पैदा होते हैं तब किसी को पास नहीं जाते। वजह सब जानते हैं, पिछले चुनाव में जो इलाके में दंगा हुई है उस इलाके में बीजेपी की उतना अच्छा वोट नहीं मिला। मैं तो ये नहीं कहता कि अमित शाह जी का साथ नादिर शाह का कोई ताल्लुका था, जरूर नहीं कहता, क्योंकि डीएनए टेस्ट करने का हमारा कोई साधन नहीं है। और वो भी खासकर अमित शाह जी एक वैष्णव धर्म के विश्वासी है। लेकिन जरूर ये कहूंगा, ये 3 दिन जो लगातार दिल्ली में दंगा हुआ था उसमें आपका क्या जिम्मेदारी थे? आपका दोस्त हाथिया विहार मंत्री, उनका भी क्या जिम्मेदारी थी? वो कहां थे? आपका बड़े बलवान जहांबाज एमपी थे, एमएलए थे, वो कहां गए थे? सदन में आके बड़ा बड़ा बात जो करते हैं यहाँ की एमपी दिल्ली वालों की, वो क्या भोजपुरी गाना गाने चले गए थे? तो इसका मतलब ये लापरवाही, आपका लापरवाही दिल्ली के इस दंगे के सबसे बड़ा वजह होते हैं आपका लापरवाही। आप कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को सारे दुनिया में शिखर में पहुंचाऊंगा, बाद में पाकिस्तान को उड़ा देते हैं। टेररिस्ट के खिलाफ आवाज उठाते हैं, हम भी समर्थन करते हैं, टेररिस्ट को खत्म करो। पाकिस्तान की किस तरीके की हरकत को किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आप खुद सोचो कि जब हम हिंदुस्तान से जाकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक करते हैं, उसकी हिम्मत हमारा है, तो हम दिल्ली की दंगा को क्या रोकने नहीं सकते थे? बताओ आप। दिल्ली की जब न्यायाधीश जब आपको पार्टी के खिलाफ हथकड़ा लगाते हुए पुलिस को कह रहे हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लो, तो रातों रात तबादला हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये मिडनाइट सर्जिकल स्ट्राइक होते हैं जुडिशियरी पे। मिडनाइट सर्जिकल स्ट्राइक और जुडिशियरी, रातों रात तबादला। क्यों? उनका गलती क्या था? उनका गलती यह था कि आपको जाने माने नेता के खिलाफ जो भड़काऊ भाषण देने में माहिर है, आज तो सारे हिंदुस्तान में एक नारा लग गया, गोली मारो सालों को। क्या ये हमारा सीना चौड़ी करते हैं? बताओ, ये क्या हमारे लिए गलत महसूस करने का मुद्दा है? बताओ। अगर नहीं है, आप इनके खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं जिक्र करते, एक शब्द क्यों नहीं उल्लेख करते हैं? अजीत डोभाल को क्यों उतरने पड़ा? जब होम मिनिस्ट्री है, उनका दो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को क्यों उतरने पड़ा? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए कभी नहीं उतरते, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये होम मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करते, सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आपके ऑफिस में भरोसा नहीं किया था? अंकित शर्मा मरे हैं, इतने सारे 53 आदमी मर चुके हैं, ना हमारा प्रधानमंत्री ना गृह मंत्री कभी किसी को घर में गए हैं? कभी किसी घर में जाके आपने उनको आपने भरोसा दिलाया है? क्यों? ये का जिम्मेवारी नहीं था आपको? अब बताइए, ये का जिम्मेवारी नहीं था? आप कहते हैं कि होली का त्योहार है, हम किसी से नहीं मिलेंगे। अरे कोरोना तो है हिंदुस्तान में, कोरोना से आम आदमी से ज्यादा डर आपका है, आपका ज्यादा डर है। कम से कम मास्क लेकर आप निकल सकते थे, आप कम से कम दंगा पीड़ित इलाकों में मास्क लेकर घुमा करते थे। आपको देखने से सबको पता चलता कि अमित शाह जी आए। जहां अजीत डोभाल जा सकते वहां क्यों आप नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? तो इसलिए हमारी आपके विरोध में हमारा एलिगेशन है, पीएम प्रधानमंत्री जी के खिलाफ हमारा आरोप है, क्योंकि देश की प्रधान होते हैं आप, गृह मंत्रालय आपको देखभाल करने की जिम्मेवारी होते थे, कानून व्यवस्था के आप दोनों ये रायट जब होते थे, दंगा जब होते थे, आपने खुलेआम ये दंगा को होने दिया, आपने कुछ नहीं कहा। इसलिए 3 दिन के बाद आपका नींद टूटे, प्रधानमंत्री जी कुछ कहने लगे, आपने बहुत दिन के बाद
आपने भी 2-4 ट्वीट किए हैं, लेकिन कहीं जगह आपने नहीं गा। आपको क्या ये नहीं लगते ये आपके लिए सही कदम नहीं था? ये क्या आपको नहीं लगते आप जो करना चाहिए था वो आप नहीं कर पाए और आप नहीं करे? Do like, share and subscribe Fox News India, news beyond politics.